वहाँ पे टॉयलेट करने जाता है, यूँ बोलते हैं तुम्हारी सिलाई कर देंगे अगर बाहर निकली तो हम सर टॉयलेट करने नहीं जा सकते। राहुल त्रिवेदी जो है सर वो शराब पी के बच्चों को मार रहा है, और सर ये टीचर जो है रसोई में खाना बनता है ना, वहाँ जाके तंबाकू खा रहे हैं। बताओ बच्चों पे फिर क्या असर पड़ेगा इसका। अगर लड़कियां टॉयलेट करने गई तो उनकी सिलाई कर दूंगा। आखिरकार इस सिलाई वाली बात का मतलब क्या है? रसोई में जहां खाना बनता है वहां टीचर तंबाकू खाते हैं। नशे की हालत में गुरुजी बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर नशे में ही बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं और उनको मारते पीटते तक हैं। शिक्षक जैसे पेशे को शर्मसार करने वाला यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि राजस्थान का है। बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने का यह मामला आदिवासी बहुल्य इलाके डूंगरपुर जिले का है, जहां पर स्कूल के बच्चों ने अपने टीचर्स पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए। लेकिन मेरा सवाल अब भी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले उन गुरुजी से है जिन्होंने इन छात्राओं से कहा टॉयलेट करने गई तो तुम्हारी सिलाई कर दूंगा। आखिरकार इस अभद्र लाइन का मतलब क्या है? क्या अब बच्चों को टॉयलेट करने का जो अधिकार है वो नहीं रहा है? क्या सरकारी स्कूल में केवल टीचर ही आजादी से दारू गुटखा पान खा सकते हैं लेकिन बच्चे टॉयलेट नहीं जा सकते? नमस्कार, मेरा नाम है डिंपल चौहान और अगर आप अब तक जुड़े हैं तो आपने पॉलिटिकल पंचायत देखना शुरू कर दिया है। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवलशाम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राव मावी का है, जहां पर कई स्टूडेंट्स ने अपनी तमाम मांगों और एक शिक्षक की कार्यशैली को लेकर स्कूल के मेन गेट पर तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों ने भारत माता की जय के नारों के साथ अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं का बखूबी साथ दिया। इतना ही नहीं, विरोध के दौरान बच्चों के जनसैलाब से पूरा रोड भी भयंकर जाम हो गया, जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। दरअसल ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने बताया कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस विषयों के पद जो हैं वो पहले से ही खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गणित का टीचर है उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, रोजाना टाइम पर आते हैं, उसी का तबादला कर दिया। इस तबादले से नाराज होकर बच्चों ने मांग रखी कि उनके जो गणित के टीचर हैं उनका जो ट्रांसफर है वो तुरंत रोक दिया जाए, वरना जो बच्चे हैं वो भी टीसी लेकर स्कूल से निकल जाएंगे। हमारे सर को वापस लाया जाए क्योंकि हम 10वीं क्लास के हमारे टीचर है वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाता। इनके अलावा हमें यही टीचर वापस चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफर किया जाए तो हमें भी टीसी चाहिए स्कूल से। बच्चों ने तर्क रखते हुए कहा कि 10वीं 12वीं के बच्चों की पढ़ाई पर संकट ना आए, इसलिए उनको उन्हीं टीचर से पढ़ना है जो उनको अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल स्कूल के अन्य शिक्षक की कार्यशैली को लेकर भी भारी विरोध बच्चों ने प्रकट किया। स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा शिक्षक उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जब बच्ची वॉशरूम जाने का उस टीचर से पूछती है तो उनको कह दिया जाता है तुम्हारी सिलाई कर दूंगा। तो सर बच्चों को जोर की टॉयलेट रख रही है तो वो वहाँ पे जा रहे, तो सर वो उनको उल्टी गाली दे रहे, सिलाई कर दूंगा यूँ बोल रहे। तो सर फिर आप बोलिए कि सर बच्चे को इतना गंदी तरीके से कौन बोलता है? सर गुरु तो भगवान समान होता है सर। फिर हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो सर हमको इस चीज़ का न्याय चाहिए। और सर जो बाथरूम है स्कूल का नया बनवाया गया है उनको बंद कर दिया जा रहा है, उसको बंद कर दिया गया है और पुराने बाथरूम में बच्चों को भेजा जा रहा है। और सर लड़कियों का खास करके, लड़कियां बाहर जा रही है, मैडम अंदर जा रही है, तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए। इतना ही नहीं, छात्रों ने पोल खोलते हुए यह भी बताया कि स्कूल में कोई प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है। गुरुजी नशे में आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनके साथ मारपीट करते हैं। बच्चों द्वारा स्कूल में तालाबंदी और चक्का जाम की इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में मानो हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDI नवीन चंद मीना और समसा के ADPC रणछोड़ लाल डामोर तुरंत अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों से काफी देर तक बातचीत की और उन्हें शांत करवाने की कोशिश की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपशब्द कहने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर जिस गणित टीचर के तबादले रोकने के लिए बच्चे सड़कों पर उतरे, उनके स्थान पर विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके
इसके लिए तुरंत दूसरे शिक्षक की जो वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के इस ठोस आश्वासन और समझाइश के बाद विद्यार्थी और अभिभावकों ने अपना प्रदर्शन आखिरकार समाप्त किया और स्कूल का जो ताला है आखिर वो खोल दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो भी बच्चों की मांगे थी उनको अमल में लाने का कम से कम चलो आश्वासन तो दिया गया, कोई ठोस आश्वासन तो आखिरकार मिल ही गया। लेकिन डूंगरपुर की इस घटना ने वो कहावत तो साफ कर दी है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में लिखना ना भूलें और ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को जानने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सर जो है हमारे गुरुजी हैं वो सर शराब पी के आ रहे हैं। तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए सर। और सर जो राहुल जी सर हैं वो बच्चों को बिना वजह के मारे, बच्चा बाहर खड़ा भी हो जा रहा है तो उसको पीट दिया जा रहा है, बहुत गंदा मार रहा है बच्चों को सर। वो कौन किस टीचर, क्या नाम है उसका? और राहुल जी। राहुल पूरा नाम? राहुल त्रिवेदी। राहुल त्रिवेदी जो है सर वो शराब पी के बच्चों को मार रहा है। और सर ये टीचर जो है रसोई में खाना बनता है ना, वहाँ जाके तंबाकू खा रहे। बताओ बच्चों पे फिर क्या असर पड़ेगा इसका? कौन खा रहे हैं? पंकज जी क्या कर रहे हैं? तंबाकू गुटखे कौन खा रहे हैं बताओ। और सर जो पंकज जी सर है वो लड़कियों को गाली दे रहे। देखिए बेटी समान होती है, उन लड़कियों को वो गाली दे रहे सर। तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए।